स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर दोस्तों। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद एक स्टॉक का उसका एनालिसिस करेंगे और उसकी कॉल हम कल अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट एक रेंज के अंदर थी। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई या फिर मार्केट नियर टू हाई होती है तो मार्केट रेंज बनाती है। जब नीचे रहती है तो मार्केट कंसोलिडेट होती है। ठीक है। जब मार्केट ऊपर रहती है तो मार्केट एक रेंज बनाती है। तो ये आपको हर बार मेरे वर्ड में, मेरी हर एक वीडियो में आपको सुनने को मिला होगा या फिर देखने को मिला, जो भी है। तो देखो, मार्केट ने ये एक रेंज बनाई। तो इस रेंज के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि क्लोजिंग की या फिर कुछ भी बोलो, इसके ऊपर 2 से 3 दिन तक रही। उसके बाद मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखोगे आप 3 से 4 दिन मार्केट सेम एक रेंज के अंदर फंसी रही। उसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी किसके ऊपर? जो ये प्रीवियस रेंज थी दोस्तों। बात को समझना दोस्तों, मार्केट का जो ये प्रेशर था, हालांकि इसने सारे इस रेंज का प्रेशर सारा इन सब ने ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ से डाउन साइड आ गई, नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है दोस्तों कि भाई मार्केट सेम इसी रेंज के ऊपर एक दिन के लिए फिर क्लोज कर देती है। जैसे आप मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट सेम इस रेंज के ऊपर चली जाती है यहाँ से। ठीक है। अब मार्केट में कल का जो सिनेरियो हो सकता है, जो कल के लिए जो मार्केट के लिए जो चुनौती वाला टॉपिक रह सकता है दोस्तों, जैसे अभी मार्केट आप लोग देख सकते हो 25,112 पे, और कल मार्केट का 25,200 का लेवल, नियरली 25,200 के आसपास का लेवल है। यदि मार्केट कल को इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, सस्टेन्स इन द सेंस कि मार्केट, देखो जब मार्केट यहाँ से अप्रोच करती है और यहाँ पर तब कंसोलिडेट करती है, समझ रहे हो। जब मार्केट यहाँ से रेंज कोई हाई प्राइस से डाउन आकर फिर कंसोलिडेट या फिर एक रेंज में फंस जाती है तो उसको हम रेंज बोलेंगे। जब मार्केट किसी एक लेवल से उठ के ऊपर की तरफ जाती है और फिर कंसोलिडेट करती है या फिर यहाँ पर रुकती है, तो यदि मार्केट कल को 25,200 के लेवल के ऊपर रुकी तो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। और मार्केट का जो लेवल था 25,600 का, फिर 25,900 का, फिर 26,300 का, तो वो ईजी मिलने वाला है दोस्तों। ईजी इन द सेंस ईजी, क्योंकि मार्केट का यदि आप लेवल देखो यहाँ पर भी 59 के आसपास चल रही है दोस्तों। तो 59 लेवल एक ऐसा लेवल है, यदि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 59 या 60 जो भी आपको समझना, क्योंकि मार्केट का यदि 70 प्लस लेवल हो जाएगा तब जाके मार्केट एक ऐसी रेंज पे आएगी जहाँ से मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग समझो या फिर जो आपको समझना, जो भी समझना वो यहाँ से मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल को मार्केट में पोटेंशियल पॉजिटिव है दोस्तों, नो डाउट। यदि आप डाउन साइड का मोमेंटम भी सोचो तो हम डाउन साइड का मोमेंटम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे बता सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखो, यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे एक बार जाकर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जो हम आपको बोल रहे कि मार्केट इस रेंज के नीचे आएगी। तो क्योंकि मार्केट का ऊपर टारगेट है दोस्तों, मार्केट के लिए ये बड़ा टारगेट है। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं, अरे भाई दोस्तों मेरे को मैक के लिए मार्कर सजेस्ट करना प्लीज़, जो मैक के लिए यूज़ हो सकता हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लियरली, यहाँ पर एक मार्केट के लिए एक लेवल है 25,700 के आसपास का, जो मार्केट को गैप को फिल करने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट उस दिन से लेके अभी तक उस लेवल पर नहीं आई है। तो अभी मार्केट के पास वो टाइम है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर जाए और इस रेंज के पास जाने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास आए, ये जो भी एक गैप को फिल करे। समझ गए दोस्तों। और यदि डाउन साइड की बात करें तो 75 मिनट या 125 मिनट पे ही हम बता सकते हैं। क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और मार्केट सेम इसी रेंज पे आने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन को फॉलो करा। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं रेंज बोल रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंसोलिडेशन, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड आई थी। यहाँ यदि यहाँ से डाउन साइड आया तो ये भी एक रेंज में कन्वर्ट हो जाए। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, रेंज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। मतलब जो आप लोगों ने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सुना ना, तो ये एक्चुअल मीनिंग है। जब मार्केट एक रेंज को ब्रेक करते हैं तो वो ब्रेकडाउन होता है, एक कंसोलिडेशन को ब्रेक करते हो ब्रेकआउट होता है। ठीक है दोस्तों। तो वो चीज़ एक बार आप लोग समझ लेना, ये थोड़ा टॉपिक है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर यदि कल, ये कहने का मतलब मार्केट के अंदर 300 से 400 पॉइंट की नेगेटिव मोमेंटम आई तो मार्केट सेम इस रेंज को फिल करने के लिए आ सकती है। समझे दोस्तों। तो कहने का मतलब है ऐसा तो हमारे मार्केट कल को इतनी बड़ी गैप डाउन खुलेगी नहीं ना। खुल गई तो नो प्रॉब्लम भाई दोस्तों, खुल भी सकते भाई। गैप अप और गैप डाउन अपने हाथ में नहीं है, तो खुल भी सकते हैं। हाँ, यदि कल का मार्केट का पॉजिटिव पोटेंशियल है, मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, नो डाउट दोस्तों। तो कल को मार्केट इस रेंज के ऊपर रहेगी तो अपने को बहुत दिनों बाद ये 25,700 प्लस लेवल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपना स्टॉक की, जिस स्टॉक के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों? क्योंकि भाई वो स्टॉक में आप
मैं ये कहता हूँ कि आप कल कोई एंट्री ले लो, समझ रहे हो। ये देखो मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, तो उस हिसाब से यदि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर चलोगे तो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस पर स्टडी कर रहा था ना, तो स्टडी करने के बाद ही मैं बहुत ज़्यादा कन्फर्म हुआ कि भाई हाँ देखो, स्टडी करने के बाद देखो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड देखते हैं दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे है, वीकली टाइम फ्रेम पे यदि हम इसका ट्रेंड का डिस्कशन करें तो देखो यहाँ एक बार हम नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ जैसे ही देखने के बाद ये हमेशा अपने लो लेवल पर आया था, लो लेवल के आने के बाद इसने फिर एक हाई लगाया था, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी एक लो लेवल आया, लो लेवल के बाद इसने एक हाई लगाया था। हाई इन द सेंस की मार्केट में देखो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम आई थी, ठीक है। और अब देखो उसके अलावा जब भी मार्केट में क्या था, मार्केट में जब भी एक लो लेवल मतलब अपने लो लेवल से ऊपर जाके, जैसे ये लेवल था अपना 30 का और ये लेवल था 34-35 के आसपास का। जब 34 या 35 के आसपास है तो मार्केट में क्या था, एक रेंज अबाउट ये रेंज मार्केट ने बनाई थी। यदि आप लोग देखोगे मार्केट में एक रेंज थी, मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम नहीं था, एक रेंज बनाई थी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर भी देखो सेम मार्केट में 45 का लेवल है, यहाँ पर 45 का लेवल है और 45 के लेवल पर भी सेम मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, देखो यहाँ से मार्केट अप जा रहा है। तो कहने का मतलब यदि मार्केट में कल पॉजिटिव पोटेंशियल रहा है तो ये जब जैसे इस रेंज के ऊपर भागेगा, जैसे इस कंसोलिडेशन के ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर कल को या परसों को। जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऊपर, जैसे ये 23,600 है, जैसे ही 2350 प्लस जाएगा ना, तो इसमें एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने का आशंका कम से कम भी 100 पॉइंट प्लस का दोस्तों। 100 से ज़्यादा, 100 से कम नहीं हो सकता, 100 से ज़्यादा कितना ही भी हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वो हूँ, क्योंकि देखो हल्का सा इसमें नो डाउट कल को डाउन साइड का मोमेंटम में आ जाए, लेकिन डाउन साइड का मोमेंटम आएगा तो वही सेम यदि 37 या 35 के लेवल के आसपास आ गया ना, तो इसमें कल बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी भाई, नो डाउट। कि आप लोगों को कहोगे कि यार यदि आप कोई भाई इन्वेस्टिंग करता है या फिर जैसे स्विंग टाइप ट्रेड करता है कि एक दिन होल्ड किया, 2-3 दिन होल्ड कर रहा है, आज बाई किया कल होल्ड किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये कल को ही यहाँ से ब्लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी रख रहा है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक 20 MA का हार्डल है, इसके अलावा इसके ऊपर कुछ नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर देखो ये बहुत ही प्यारे लेवल में आ चुका है। प्यारा लेवल इन द सेंस क्या कि देखो ये हमेशा 20 MA से रिएक्ट करके इतने दिन इसने 20 MA मंथली टाइम फ्रेम पर रिएक्ट करते हुए हो गया दोस्तों। और यदि आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट आप लोग देखोगे तो इसका जो लो लेवल है ना, जो लो ट्रेंड है ना, यही है दोस्तों। अब ये जहाँ से देख सकते हो यही है 42 या 40। यदि आप मंथली के हिसाब से देखना चाहते हो तो यह सेम उस लेवल के आसपास आएगा दोस्तों। इसमें यदि 10-15 पॉइंट की और डाउन साइड की मोमेंटम आ जाएगी, नो डाउट यहाँ से फिर एक पॉजिटिव पोटेंशियल आ सकता है और ऑल टाइम हाई पर जाने की आशंका रखता है। यदि आप इसको कम से कम भी 4 से 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो तो दोस्तों ये ऑल टाइम हाई जाएगा दोस्तों। रेडी हो जाओ इस स्टॉक के लिए, नो डाउट। हालांकि मेरे को इसकी अलग वीडियो बनानी थी, लेकिन कोई ना। तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हम जो एनालिसिस करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगे ना, तो क्योंकि देखो यहाँ पर भी जब अपने लो लेवल के आसपास है, यहाँ से मार्केट ने एक बहुत बड़ा मोमेंटम दिया था। तो भाई प्लीज़ जिस भाई को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर कर सकते हो तो कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।